Hello everyone, welcome to Crystal Hall, and today we will be dealing with few questions from the chapter Animal Kingdom. So पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग जो पूछता है व्हाट इज द मेन क्राइटेरिया यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स इनटू डिफरेंट फाइला। आप देखो एनिमल्स जो है उसको हम लोगों ने वेरियस काइंड ऑफ फाइला में क्लासिफाई कर रखा है डिपेंडिंग अपॉन वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स। अब अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने क्या क्या कंसिडर किया है। एक उनका बॉडी प्लान कैसा है, मतलब वो जो उनकी जो बॉडी है वो कैसी है, किस चीज से मतलब कैसे ऑर्गेनाइज्ड है, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा हुआ है। ठीक है, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा हुआ है। ठीक, उस बेसिस पे हम लोगों ने उसको क्लासिफाई किया है। मतलब सपोज किसी का है सेल से बना है, बस बॉडी के फंक्शन सिर्फ सेल परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर कुछ सपोज जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म और हुए जिनके फंक्शंस कुछ टिश्यू परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर जैसे प्रोटोजोआ हो गए उनके बॉडी के सारे फंक्शन प्रोटोप्लाज्मिक लेवल पे ही होता है, तो उसका प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, फिर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अब बॉडी प्लान भी है, मतलब ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान हो गया, फिर ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान हो गया, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान हो गया। मतलब सारे फंक्शंस तो परफॉर्म हो रहे हैं, बट क्या हो रहे हैं कि सिर्फ एक सेल्स का एग्रीगेट है। सिमेट्री दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों ने सिमेट्री लिया, मतलब एक ऐसा लाइन कैसा कि बॉडी कैसे डिविजिबल है, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, शेप कैसा है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ बैकबोन, बैकबोन है नहीं है, और अदर स्ट्रक्चरल फीचर्स। ये सारे फीचर्स को हम लोगों ने कंसिडर किया और एनिमल्स को हमने अलग अलग फाइला में क्लासिफाई करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, राइट फ्रॉम प्रोटोजोआ टू कॉर्डेट्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या है। एक तो इनवर्टिब्रेट्स उनमें बैकबोन नहीं होता, ना ही वर्टिब्रल कॉलम होता है, वाइल वर्टिब्रेट्स में जो होते हैं वो वेल डेवलप्ड बैकबोन होता है, इनमें वर्टिब्री पाई जाती है। ठीक है, अब इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो मेजोरिटी ऑफ एनिमल्स होता है। वर्टिब्रेट एक स्पेशल कॉर्डेट, हेमिकॉर्डेट, यूरोकॉर्डेट ये सब आता है, बट मेजोरिटी जो क्लास ऑफ एनिमल्स हैं वो किस कैटेगरी में गिरेंगे, वो इनवर्टिब्रेट्स में आता है। ठीक है, और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे वर्टिब्रेट्स में तुम्हारा क्लोज सिस्टम ऑफ सर्कुलेशन होगा, मेजोरिटी ऑफ इनवर्टिब्रेट्स में तुम्हारा ओपन सिस्टम ऑफ सर्कुलेशन होता है, इसमें ऑर्गन्स वेल डेवलप्ड होते हैं। इन इनवर्टिब्रेट्स में, लोअर इनवर्टिब्रेट्स में ऑर्गन सिस्टम जैसी कोई चीज ही नहीं होती। ठीक है, वैसे ही बहुत सारे डिफरेंस आ जाए। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ सीलोम इन एनिमल इवोल्यूशन। देखो सीलोम क्या, सपोज ये आउटर आउटर बॉडी बॉडी वॉल है और ये इनर एलिमेंट्री कैनाल, इसके बीच में जो स्पेस है इसको हम लोग बोलते हैं सीलोम। इसी में हमारे क्या होता है, इंटरनल ऑर्गन्स रहते हैं। ठीक है, ये स्पेस जो है इंटरनल ऑर्गन्स के लिए होता है। ठीक है, अब देखो द सीलोम और बॉडी कैविटी प्रोवाइड स्पेस फॉर डेवलपमेंट एंड मूवमेंट ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है, अब ये इवोल्यूशन में क्या है, अब जब कोई मूवमेंट हो रही है तो एनिमल को फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई, फ्लेक्सिबिलिटी मिलने की वजह से एक्सक्यूज मी, फ्लेक्सिबिलिटी मिलने की वजह से वो ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल चांसेस बढ़ गए। ठीक है, एफिशिएंसी बढ़ गई, एडेप्टेबिलिटी बढ़ गई। ठीक है, और ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन मिल गया अलग, एक एक स्पेशलाइज्ड एरिया मिल गई ऑर्गन्स को रहने के लिए। तो ये सब क्या है, एनहांसिंग देयर ओवरऑल एफिशिएंसी एंड एडेप्टेबिलिटी। एफिशिएंसी एडेप्टेबिलिटी बढ़ गई तो इवोल्यूशन में उनका ये हो गया, चांसेस बढ़ गए, एनहांस हो गया। तीसरा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सेगमेंटेशन इन एनिमल किंगडम। अब देखो सेगमेंटेशन मतलब एक ऑर्गेनिज्म, उसके अलग अलग बॉडी के सेगमेंट्स बन रखे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं सेगमेंटेशन।
इसका इसका बेनिफिट क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, सेगमेंटेशन, द डिवीजन ऑफ बॉडी इनटू सेपरेट इनटू रिपीटेड सेगमेंट्स और यूनिट्स इज कॉल्ड सेगमेंटेशन। ठीक, अब ये क्या करता है, ये मूवमेंट में हेल्प करता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी में हेल्प करता है। ठीक है, सपोज जैसे तुम्हारे जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स है उनमें तो ये एकदम अलग ही होता है। ठीक है, तो सेगमेंटेशन ही क्या करता है, अडेप्टेबिलिटी में हेल्प करता है और मूवमेंट में हेल्प करता है, ये इसका सिग्निफिकेंस है। व्हाट आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। कॉर्डेटा के फाइलम का मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अब एक, तो इनमें एक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, मतलब सपोज ये एक ऑर्गन है तो उसके डॉर्सल साइड पे एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो सपोर्ट प्रोवाइड करती है वो होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोटोकॉर्ड। ठीक है, और वेंट्रल, ठीक है, और ये डॉर्सल होता है, और वेंट्रल हॉलो पेयर ऑफ, क्या बोलते हैं इसको, नर्व कॉर्ड। ठीक है, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, फिर फेरेंजियल गिल स्लिट्स। इसमें जो गिल स्लिट्स होते हैं ऐसे, इसमें 7 अराउंड 4 to 7 गिल स्लिट्स होती हैं, और पोस्ट एनल टेल पाया जाएगा इसमें। ठीक है, दिस, और ये फाइलम क्या क्या इंक्लूड करती है, फिशेस को इंक्लूड करती है, एम्फिबियंस को इंक्लूड करती है, रेप्टाइल्स को इंक्लूड करती है, बर्ड्स को इंक्लूड करती है, एंड मैमल्स को इंक्लूड करती है। ठीक है, ये फाइलम वर्टिब्री का है। ठीक है, वैसे कॉर्डेट्स में और भी आएंगे, यूरोकॉर्डेट भी आएगा, सेफेलोकॉर्डेट भी आएंगे, हेमिकॉर्डेट्स भी आते हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एयर ब्लैडर इन फिशेस या फिर पिसेस। ठीक है, अब देखो, बोनी फिशेस में जो है उसमें एक स्पेशलाइज्ड आउटग्रोथ होते हैं जिसमें उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्विम ब्लैडर या फिर एयर ब्लैडर। ठीक है, ये और डॉर्सल वॉल जो है इसोफेगस का, उसका ये आउटग्रोथ होता है। ठीक है, इसका हाइड्रोस्टैटिक फंक्शन होता है। जब भी कोई फिशेस पानी में फ्लोट करती है, एक बॉयंसी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ठीक है, उसी की वजह से फिशेस या तो अब ऊपर की तरफ तैरती हैं या फिर नीचे की तरफ तैरती है। तो देखो, सपोज, अब ये एयर ब्लैडर का और क्या एडिशनल फंक्शन है, ये रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं, और रेजोनेटिंग चेम्बर की तरह भी हेल्प करती हैं, और साउंड प्रोड्यूस करने के भी काम आती है। ठीक है, तो इसके मल्टीपल फंक्शन होंगे, एक तो तुम्हारे स्विमिंग में ऊपर नीचे जाने में, दूसरा रेस्पिरेशन में, तीसरा रेजोनेटिंग चेम्बर में, और साउंड प्रोडक्शन। ठीक है, व्हाट इज मिसोग्लिया एंड वेयर इट इज फॉर्म। देखो, सपोज ये एक टीएस है तुम्हारे किसी एनिमल का। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म। ये हो गया तुम्हारा मीजोडर्म या एंडोडर्म, ये तीन, एंडोडर्म, ये तीन तुम्हारे लेयर्स होता है। ठीक है, जब भी कोई ऑर्गेनिज्म में, वेट वेट, देखो, ये सबसे इनर एलिमेंट्री कैनल, ये अंदर वाली लेयर एंडोडर्म, ये उससे बाहर वाली लेयर मिजोडर्म, और ये सबसे बाहर वाली लेयर एक्टोडर्म। ठीक है, अब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है ना, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ये वाला जो लेयर है जो मिजोडर्म होना चाहिए, मिजोडर्म क्या होता है ना, वेल डेवलप्ड नहीं होता, मतलब मिजोडर्म में डिफरेंशिएटेड नहीं होता, ये एक जेली लाइक सब्सटेंस ही रह होके रह जाता है। ठीक है, डिफरेंशिएट तो करता है एक्टोडर्म और एंडोडर्म, बट ये मिजोडर्म नहीं बन पाता ठीक से, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मीजोग्लिया बोलते हैं। ठीक है, मीजोग्लिया इज अनडिफरेंशिएटेड लेयर प्रेजेंट बिटवीन एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म, और ये किस में पाए जाते हैं, कोलिनट्रेट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, व्हाट इज द डेवलपमेंट ऑफ when is the development
ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट तब बोलते हैं जब एक एनिमल का डेवलपमेंट किसी लार्वा के थ्रू हो, और वो लार्वा लार्वा जो होता है वो तुम्हारे एडल्ट से काफी हद तक डिफरेंट हो, मतलब मॉर्फोलॉजिकली बहुत अलग हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम कैटरपिलर को देखते हो और एक बटरफ्लाई को देखते हो। बटरफ्लाई जो होती है वो कैटरपिलर से ही बनती है, बट उसका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट क्यों होता है? क्योंकि वो कैटरपिलर जो है वो काइंड ऑफ सपोज लो कि वो लार्वा ही है, और बटरफ्लाई जो है एक एडल्ट में, और दोनों मॉर्फोलॉजिकली बहुत ही डिस्टिंक्ट चीज है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इनडायरेक्ट व्हेन द लार्वल स्टेज इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट। ठीक है, वाई आर कोरल्स इंपॉर्टेंट? अब देखो, कोरल्स होते हैं कॉलेंट्रेटा के मेंबर्स होते हैं। इनका जो स्केलेटन है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, और वो बहुत सारे कलर्स में होता है, रेड, ग्रीन, येलो। ठीक है, वो देखने में भी काफी ऑर्नामेंटिक और ऑर्नामेंटल पर्पस में भी बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, और इनके डिपॉजिट जो होता है उसको इतने ज्यादा डिपॉजिट हो जाते हैं कि ये एक आइलैंड के फॉर्म में हो सकता है, लैंड फॉर्म्स बना सकता है। ठीक है, जैसे तुम्हारे ऑस्ट्रेलिया में तुम्हारा वो ग्रेट बैरियर रीफ हो गया, फिर लक्षद्वीप में जो कोरल आइलैंड्स है वो एग्जांपल किसके हैं? कोरल्स के। ठीक है, which phylum consists of organism with cellular level of organization? तो फाइलम पोरिफेरा जो होता है वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं, अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं, और वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। सेल्स के एग्रीगेट होते हैं। तो ठीक है, तो इसका ऑर्गेनाइजेशन हम लोग क्या बोलते हैं? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेम द आर्थ्रोपोड विच इज द लिविंग फॉसिल। अब लिविंग फॉसिल लिमुलस को बोलते हैं हम लोग, जिसको हम नॉर्मल के नॉर्मल बोलचाल की भाषा में हम लोग किंग क्रैब भी बोलते हैं। दूसरा एक आर्थ्रोपोड जो ग्रिगेरियस पेस्ट। ग्रिगेरियस पेस्ट मतलब ऐसा ऐसे झुंड जिनका कोई डायरेक्शन ना हो, बस एक झुंड में आर्थ्रोपोड या फिर कोई कीड़े चले जा रहे हो। ठीक है, इसको हम लोग ग्रेगेरियस पेस्ट बोलते हैं। उसका एग्जांपल है तुम्हारा लोकस्ट। ठीक है, नेक्स्ट, which organ helps in excretion in arthropoda and hemichordata? आर्थ्रोपोडा में जो एक्सक्रीशन का जो जरिया है वो तुम्हारा मल्पिजियन ट्यूबुल्स होता है, वेल एज हेमिकॉर्डेट्स में जो होता है वो प्रोबोसिस ग्लैंड होता है। ये तुम्हारे नेक के रीजन में पाया जाता है। ठीक है, हेमिकॉर्डेट्स। ठीक है, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ एग लेइंग मैमल? अब डक बिल्ड प्लैटिपस जो है वो एक मैमल तो है, बट वो क्या करता है? एग ले करता है, ये एक्सेप्शनल है। ठीक है, mammals usually they give birth to their young ones, but duck-billed platypus क्या करता है? वो एग ले करता है। ठीक है, what is polymorphism? अब देखो, polymorphism, poly मतलब डिफरेंट, morphism मतलब स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो होता है क्या इसमें, इसमें अलग अलग जोइड्स जो होते हैं वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। द फिनोमेना व्हेन एन ऑर्गेनिज्म हैज डिफरेंट काइंड ऑफ जोइड्स फॉर डिफरेंट फंक्शन इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, ये फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। व्हाट इज द ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन इन एनालिड्स एंड इंसेक्ट्स? अब एनालिड्स में जो ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन है वो तुम्हारा एक नेफ्रिडिया हो गया, और इंसेक्ट्स में जो एक्सक्रीशन का ऑर्गन है वो तुम्हारा मैल्पिजियन ट्यूबुल्स हो गया। नेम ऑफ फ्री लिविंग एंड पैरासिटिक प्लेटिहेल्मिंथस। फ्री लिविंग प्लेटिहेल्मिंथस का एग्जांपल हो गया तुम्हारा प्लेनेरिया, ये तुम्हारे फ्रेश वाटर में पाया जाता है। प्लेनेरिया की एक peculiar कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसको कहीं भी से भी काटो ये रीजनरेट कर जाता है। ठीक है, यूजुअली लैब में हम लोग इसको रीजनरेशन को समझने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, और डेवलपमेंटल बायोलॉजी में भी इसका बहुत यूज करते हैं एज अ रिसर्च पर्पसेस। ठीक है, दूसरा पैरासिटिक प्लेटिहेल्मिंथस का एग्जांपल है तुम्हारा टेनिया सोलियम। ठीक है, ये ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है। नेम टू अडेप्टेशन ऑफ एरियल मोड ऑफ लाइफ। अब सपोज कोई ऑर्गेनिज्म एरिया हवा में रहना चाहे, मतलब
एरियल उसका अडेप्टेशन क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहले उसके जो फोर लिम्ब है, पहले के जो आगे के जो लिम्ब है वो विंग्स में मॉडिफाई हो जाता है, ठीक है। और उनके जो बोन्स है वो हॉलो हो जाता है, और वैसे हॉलो बोन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमेटिक बोन्स बोलते हैं, ठीक है। और उसका एक्सक्रीशन कैसा हो जाता है, यूरिकोटेलिक, ठीक है। वाटर लॉस कम हो इसलिए हम लोग यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं। यूरिकोटेलिक एक्सक्रीशन होता है, फोर लिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स हो जाते हैं और बोन्स हॉलो हो जाते हैं, जिसको हम लोग न्यूमेटिक बोन्स बोलते हैं, ठीक है। नेम द ऑर्गन्स ऑफ डिफेंस इन पैरामीशियम। पैरामीशियम जो ट्रिकोसिस्ट है वो होता है डिफेंस ऑर्गन, ठीक है। तो ट्रिकोसिस्ट इज द ऑर्गन ऑफ डिफेंस इन पैरामीशियम। व्हाट इज द सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। मोलस्क जो है वो सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम, इसमें मतलब मेंबर्स सेकंड लार्जेस्ट होता है। सबसे लार्जेस्ट फाइला है तुम्हारा आर्थ्रोपोड और सेकंड लार्जेस्ट है तुम्हारा क्या, मोलस्क। मेंशन द यूनिक फीचर्स ऑफ नेमाटोड। अब नेमाटोड जो है एक प्लैटीहेल्मिन्थस का एक क्लास है, और उसमें इसके जो यूनिक फीचर्स है अब तुमको ये बता रहा हूँ। एक उनमें सिंसीटियल होगा। ये सिंसीटियल मतलब जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उनमें कोई पार्टीशन नहीं होगा, सारे सेल्स एक ही में फ्यूज होके मल्टीपल न्यूक्लियस कैसे, उसमें मल्टीपल आउटर मोस्ट कवरिंग में तुम मल्टीपल न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसे कोई पार्टीशन देखने को नहीं मिलेगा, उसको हम बोलते हैं सिंसीटियल, ठीक है। बॉडी वॉल मतलब बॉडी वॉल में जो उसमें मस्कुलर काफी डेवलपमेंट होगा, ठीक है। उसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होगा। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब मेल और फीमेल को विजुअली देख के ही हम लोग डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि ये मेल है फीमेल है, ठीक है। द बॉडी इज ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड बायलेटरल सिमेट्रिकल। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब बॉडी में तीन लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, और इसका सिमेट्री कैसे है, बायलेटरल सिमेट्री, मतलब एक ही लाइन से ये बॉडी को दो डिफरेंट हाफ में हम लोग बांट सकते हैं। और ये यूजुअली सिलिंड्रिकल शेप में होते हैं, और इनमें सूडोसिलोम पाया जाता है, मतलब फॉल्स बॉडी कैविटी, एक साइड से ही बस मेसोडाइम से लाइन होती है, दूसरे साइड से नहीं होती है, ठीक है। इस तरह के हम लोग सीलोम को बोलते हैं सूडोसिलोम, ठीक है। और एलिमेंट्री कैनाल भी काफी डिस्टिंक्ट होती है, इसमें माउथ होता है एज वेल एज एनस होता है, ठीक है। तो ये नेमाटोड्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हो गए। व्हाट इज मेटाजेनेसिस विथ, डिफाइन मेटाजेनेसिस विथ सुटेबल एग्जांपल। अब देखो मेटाजेनेसिस को हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं। जैसे ये कोई सेक्सुअल फॉर्म है और ये एसेक्सुअल फॉर्म, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म एक बार सेक्सुअल फॉर्म से बनेगा और फिर मतलब एक बार सेक्सुअल फॉर्म से रिप्रोड्यूस करेगा या दूसरी बार एसेक्सुअल फॉर्म से रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है। Metagenesis is the phenomena of alternation of generation between sexual and asexual mode of reproduction। तो इसका एग्जाम्पल है तुम्हारा, इसका एग्जाम्पल है तुम्हारा ये क्या बोलते हैं उसको, ओबेलिया। ओबेलिया में क्या होता है, इसमें एक पॉलिप होता है और मेडुसा होता है, ठीक है। पॉलिप से बनता है तुम्हारा, पॉलिप से बनता है तुम्हारा मेडुसा, पॉलिप से बनता है तुम्हारा मेड्यूसा, ठीक है। और ये होता है एसेक्सुअली। और मेड्यूसा से बनता है तुम्हारा पॉलिप, ये होता है सेक्सुअली, ठीक है। ये होता है सेक्सुअली, ठीक है। ये होता है पॉलिप, क्योंकि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है इसीलिए हम उसको बोलते हैं स्पोरोफाइट। और मेड्यूसा है क्योंकि वो सेक्सुअली प्रोड्यूस कर रहा है, गैमेट फॉर्म कर रहा है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट, ठीक है। नेम द क्लासेस ऑफ वर्टिब्रेट विथ टू, थ्री एंड फोर चेम्बर्ड हार्ट। अब टू चेम्बर हार्ट का एग्जांपल है तुम्हारा फिशेस, ठीक है। इनमें क्या होता है, एक तरफ से तुम्हारा एक आर्टरी, एक ऑरिकल होता है, एक वेंट्रिकल होता है, ठीक है। उसमें ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस में मिक्स हो जाता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। थ्री चेम्बर्ड हार्ट का एग्जांपल है तुम्हारे एम्फीबियंस, इसमें दो ऑरिकल होते हैं और एक वेंट्रिकल होते हैं। और फोर चेम्बर्ड हार्ट की एग्जांपल है तुम्हारे मैमल्स, जिसमें दो ऑरिकल होते हैं और दो वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फेदर्स इन बर्ड्स। फेदर के फंक्शंस क्या है, देखो ये क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, स्पेशली ठंड के दिनों में देखे होगे हेंस वगैरह में
पफ्ड ऑफ हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि बाहर का जो टेम्परेचर वो अंदर ना आए, क्योंकि वाटर और सॉरी ये एयर और फेदर होता है, बैड इंसुलेटर होता है। ठीक है, ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करती है। ठीक है। दूसरा, जब वो फ्लाई जब वो उड़ रही होती है, वो एक स्पेशल एरोडायनेमिक्स देती है जो उनको फ्लाइट में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये फंक्शंस हो गए कुछ तुम्हारे किसमें, किसके, फेदर्स के। ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट मेटाजेनेसिस, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। अभी जस्ट मैंने इसको एक्सप्लेन किया। जब एक ऑर्गेनिज्म में लाइफ टाइम एक बार सेक्सुअली एज वेल एज एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करे, एसेक्सुअली से बनाए सेक्सुअल फॉर्म और सेक्सुअल फॉर्म से बनाए तुम्हारा एसेक्सुअल फॉर्म, इसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या फिर मेटाजेनेसिस। ठीक है। और ये तुम्हारे एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा ओबेलिया, जो कोलेंटेरिटा का एक मेंबर है। ठीक है, वो बनाता है पॉलिप, जो उसका सेक्सुअल फॉर्म है। पॉलिप से वो बनाएगा मेडुसा, जो उसका सेक्सुअल फॉर्म है, और ये गैमेट बना के वापस पॉलिप बनाई। ठीक है, पॉलिप से पॉलिप पॉलिप ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है भाई, मेडुसा क्या करता है, गैमेट फॉर्मेशन करता है। तो एग्जाम्पल है तुम्हारा कोलेंटेरिटा का। Phenomena in which one generation plant and animal produce asexually followed by sexual reproduction. Reproduction generation is known as metagenesis. Example, Polyterata. So, thank you guys. See you in the next lecture.